क्या आपने कभी सोचा नहीं कि भीष्म पितामह को महाभारत में छाती के अंदर कई सारी तीर मार के उन्हें तीर की सैया पे लटा दिया गया था, फिर भी वो मरे नहीं। पूरे युद्ध में शुरू से अंत तक वो जिंदा थे। लेकिन कैसे? वो इसलिए क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। लेकिन ये वरदान उन्हें मिला कैसे और क्यों मिला, आइए इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि ये 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 27, जिसकी कथा कुछ इस तरीके से आती है कि भीष्म पितामह बहुत ही महान धनुधर और पराक्रमी राजा थे, लेकिन वो अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके पिता को कोई दूसरी स्त्री पसंद आ जाती है, लेकिन उस स्त्री के पिता ये बोलते हैं कि मैं अपने बेटी की शादी आपसे तभी करूंगा जब भीष्म पितामह की जगह आप मेरी बेटी के होने वाले पुत्र को राजा बनाएंगे यहाँ का। अब उनके पिता को तो भीष्म पितामह से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो पिता उस रिश्ते को ठुकरा करके वापस अपने राज्य में चले आते हैं। लेकिन पिता को उस स्त्री से तो प्रेम होता ही है। भीष्म पितामह जब जाते हैं उसके पिता से बात करते हैं और प्रतिज्ञा दे देते हैं, मैं कभी राज्य में बैठूंगा नहीं और ना मैं कभी विवाह करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, जिससे कि आपके बेटी के होने वाले बेटे ही हस्तिनापुर के राज्य को चलाएं। इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा देने के बाद जब भीष्म जी इस स्त्री को लेकर के अपने राज्य में आते हैं तो उनके पिताजी शौक हो जाते हैं कि उनका बेटा उनके लिए इतना कैसे कुछ कर सकता है, और वो इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो उसी वक्त भीष्म को इस धरती का सबसे बड़ा वरदान देते हैं, यानी इच्छा मृत्यु का वरदान। वो बोलते हैं कि हे पुत्र, तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो इस धरती पे ना कोई पुत्र कभी किया है ना कभी कर पाएगा। इसीलिए मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, ना कोई देवता, ना कोई दानव, ना कोई दैत्य, तुम अपनी इच्छा से ही मरोगे। इसीलिए महाभारत में जब भीष्म पितामह को खूब तीर लग गई थी तब भी वो जिंदा थे। लेकिन ये कथा और भी लंबी है। पूरी कथा जानने के लिए आपको मेरे धर्मा स्पीटर चैनल पे मेरी महाभारत सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी।